इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के रियलिटी शो इंडियन आइडल ने भारतीय मनोरंजन परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी है। अनोखी आवाजों पर प्रकाश डालते हुए इंडियन आइडल सीजन 14 को अपने शीर्ष 15 प्रतियोगी मिल गए हैं, जिन्होंने अपनी प्रतिभा से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। ये सभी कलाकार इंदौर पहुंचे और अपनी कला को प्रदर्शित किया। इसके साथ ही अपने अनुभव और सफर को भी मीडिया कर्मियों के सामने रखा। महत्वाकांक्षी गायकों के लिए अपनी क्षमता साबित करने के लिए एक राष्ट्रीय मंच के रूप में उभरते हुए इस सीजन में भारत के बेहतरीन संगीत प्रतिभाएं राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता श्रेया घोषाल, बॉलीवुड के मेलोडी किंग कुमार सानू और मशहूर संगीतकार और गायक और कलाकार विशाल ददलानी के साथ जज पैनल में शामिल होने के लिए एक साथ आ रही हैं, जो देश भर से चुने गए प्रतियोगियों का हुनर संवारेंगे। यह शो हर शनिवार और रविवार को 8 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर प्रसारित किया जाता है। इंडियन आइडल को लेकर मेरा यही कहना है कि ये स्टेज मेरा सपना था और मेरे पेरेंट्स का सपना था। मेरा सपना अभी मेरी ज़िंदगी बन चुकी है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं अपना सपना जी रही हूँ इस समय। और इंडियन आइडल किसी भी आर्टिस्ट के लिए एक अल्टीमेट स्टेज है। वो हर आर्टिस्ट आई थिंक यहाँ पे पहुँचना चाहता है और मैं अपने आप को बहुत लकी महसूस करती हूँ कि मैं सीज़न 14, ये बहुत ही अनोखा सीज़न है। यहाँ पे जजेस, सारे कंटेस्टेंट्स बहुत कमाल के हैं और मैं बहुत लकी फील करती हूँ कि इस सीज़न में मैं हूँ, मेरा सिलेक्शन हुआ और आशा करती हूँ कि लोगों के प्यार से, भगवान के आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ती जाऊँ। अपने बारे में बताइए, आपका सिलेक्शन हुआ उसके बारे में बताइए। मैं जब यहाँ पे ऑडिशन देने आई थी तो मैंने कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी थी। मैं बस अपने म्यूज़िक के साथ यहाँ पर आई थी। मैंने बस ये सोचा था कि मैं अपना 100% दूंगी और रिगार्डलेस ऑफ सिलेक्शन होता है नहीं होता है, बट भगवान की दया से मैं एक स्टेज जैसे जैसे मैं पार करती गई वैसे वैसे मैं खुद सरप्राइज़ होती गई हूँ कि अच्छा मैंने ये भी स्टेज क्रॉस कर लिया, ये भी कर लिया और अभी मैं टॉप 15 में आकर बहुत ही सपने जैसा फील हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि सच में भगवान की कृपा है और बड़ों का प्यार आशीर्वाद है, जिसकी वजह से शायद मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। आपके बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं? मैं बेसिकली मिर्ज़ापुर सिटी से बिलोंग करती हूँ और मैं 14-15 साल से दिल्ली में रह रही हूँ, गाज़ियाबाद में। और मैं अपने परिवार की सबसे बड़ी बेटी हूँ। मेरे 2 छोटे भाई बहन हैं। मेरे डैडी लखनऊ में रहते हैं और हम सब दिल्ली में रहते हैं। तो हम लोग मैं अपने घर की सबसे बड़ी बेटी हूँ, तो मतलब मेरे घर की जिम्मेदारियाँ हैं मेरे ऊपर, तो काफ़ी कुछ चीज़ें सैक्रिफाइस करके मैं सिर्फ इंडियन आइडल के लिए यहाँ पर आई हूँ और आशा करती हूँ कि मेरा सपना, मेरे पेरेंट्स का सपना साकार हो। आपका परिचय? मेरा नाम मुस्कान श्रीवास्तव है, मेरी एज 22 साल है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में ऑनर्स कर रही हूँ और मैं शोज़ करती हूँ अर्निंग के लिए एंड बच्चों को ट्यूशन्स भी पढ़ाती हूँ। तो अभी इंडियन आइडल मेरा सपना है जो कि मैं जी मैं बहुत खुश हूँ कि मैं टॉप 15 में आया हूँ और इस शो में टॉप 15 तक आना मतलब बहुत बड़ी है, एक तरह से मेरे लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हज़ारों लाखों बच्चे ऑडिशन देते हैं, उसमें जो चुनिंदा कुछ खास आवाज़ें जो हर बार इंडियन आइडल हर सीज़न में चुन के लाता है, एक अलग आवाज़ें, दिल के साफ लोग हर सीज़न में आते हैं और सबके दिलों को वो आवाज़ें छूती हैं। तो इस बार भी इस सीज़न में जो टॉप 15 कंटेस्टेंट्स आए हैं उन्होंने
पूरे देश के दिल में जगह बनाई है और लोग खूब प्यार दे रहे हैं इंडियन आइडल को। और मैं बोलना चाहता हूँ कि ये सीज़न हिट से लिट हो रहा है, और क्योंकि इसका जो ग्रैंड प्रीमियर अभी आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें हम 15 कंटेस्टेंट्स का गृह प्रवेश हुआ था, और हमारा इंडियन आइडल के घराने में गृह प्रवेश हुआ था, जो कि हमारे लिए एक त्यौहार की तरह था। ग्रैंड प्रीमियर का स्टेज एक तरह से एकदम सहरे की तरह सजा था, और वो हमारे लिए एक त्यौहार था। और हम 15 कंटेस्टेंट्स बहुत खुश थे, क्योंकि उस दिन बहुत सारी ऐसी हस्तियां आई थी जिनसे हमें मिलने का मौका मिल रहा था, और वो हमारे लिए एकदम सपने जैसा था। वो हमारे लिए बहुत बड़ा दिन था। उस दिन कुछ बहुत बड़ी हस्तियां आई थी, जैसे अरशद वारसी सर आए थे, सलीम सुलेमान सर आए थे, और अभिजीत सावंत जी आए थे, और श्रीराम जी आए थे, ऋचा शर्मा मैम आई थी। तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी एक तरह से मतलब सपने जैसा था कि हम उनके सामने परफॉर्म कर रहे थे, और इंडियन आइडल ने हम लोगों को ऐसा मौका दिया कि हम इतनी बड़ी हस्तियों के सामने परफॉर्म करें और सीख पाएँ। और इसीलिए इंडियन आइडल पहचाना जाता है एक म्यूज़िक का एक अलग मंच, क्योंकि यहाँ पर मौका मिलता है हमें सीखने का और अपने आप को और बेहतर करने का। अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं, कितनी रियाज को समय देते हैं, और अब चयन के बाद कितना समय आप? मैं कानपुर शहर से हूँ, और मैं शुरुआत से म्यूज़िक कर रहा हूँ बचपन से, और मैं मतलब रियाज़ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक होता है ना कि खाना पीना छोड़ दूंगा लेकिन रियाज़ नहीं जाना चाहिए। तो रियाज़ मैंने हमेशा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बना के रखी है अपनी लाइफ में, कि रियाज़ बहुत ज़रूरी है। और जितने भी मैं जो आजकल का यंग यूथ जो म्यूज़िक की तरफ बढ़ रहा है या म्यूज़िक की तरफ कुछ भी सोच रहा है, तो मैं उनको सिर्फ एक मतलब चीज़ बताना चाहूँगा कि म्यूज़िक मतलब सिर्फ कंपटीशन का एक हिस्सा नहीं है। मतलब आप म्यूज़िक को अगर दिल से जिएंगे तो ये स्टेज आपको खुद बुला लेगा। ये स्टेज ऐसा स्टेज है जो आवाज़ों को अपने आप खींचता है अपनी तरफ। अगर आपने सच्चा म्यूज़िक किया है अपनी ज़िंदगी में, तो ये स्टेज आपको ढूंढते ढूंढते आपके पास आएगा और आपको स्टेज पे लाके खड़ा कर देगा। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ, जो भी यंग यूथ म्यूज़िक करने का कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ बस रियाज़ करें, खूब मेहनत करें और म्यूज़िक को जिएं।